आइए हम नजर डालते हैं खबरों की ओर। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। नांदगांव निगम नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी समेत 12 की मौत हो गई है। रायपुर ने बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं। इंदौर में 259, तो लगातार ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और रायपुर के कई ऐसे जिले हैं, छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात रायपुर की करें तो 975 मामले सामने आए हैं। कवर्धा से 10, बलरामपुर कांकेर से 7, सूरजपुर से 5 और इसके साथ ही धमतरी से 56, जांजगीर चांपा से 51 मरीज मिले हैं। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, लगातार ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और रायपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। क्या माने हम, आखिर किस वजह से ये इतनी मामले बढ़ते जा रहे, इतने मामलों में इजाफा हो रहा है? प्रशासन का ये कहना है एक तरफ से कि टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, लेकिन मामले तो बढ़ ही रहे हैं। यहाँ लापरवाहियां निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे ही अनलॉक हुआ इसके बाद हम देख रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ मामले मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और यही चिंता की बात भी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों के जो हॉट स्पॉट थे वहाँ पर मरीजों की मिलने की जो संख्या है उसमें लगातार कमी आई है और इंदौर जैसे शहर में भी अब जो है 200 मरीजों की संख्या रोज़ मिल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार करीब 600 से अधिक हर दिन करीब एक सप्ताह से मरीज मिल रहे हैं और यही वजह है कि पिछले 2 दिनों में ही जो मरीजों की संख्या है वो 1600 से अधिक है रायपुर में ही केवल। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति होगी। और कल 24 घंटे के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से ही 2200 संक्रमित मरीज पाए गए हैं और 12 लोगों की मौत हो गई है। और ये मौत के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं क्योंकि लगातार जो रिकवरी रेट है छत्तीसगढ़ का गिरते जा रहा है और इसी वजह से पूरे देश में नीचे से दूसरे पायदान में छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। तो ये सारी चीज़ें चिंता की बात है और ऐसी स्थिति में जब लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो सुविधाओं की जो कमी है वो समस्या भी सरकार के सामने मुंह बाएं खड़ी है और यही वजह है कि लगातार बेड की कमी, प्राइवेट हॉस्पिटल भर चुके हैं, जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए थे उसमें बेड नहीं है। तो स्थिति जो है विस्फोटक होती हुई छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल स्थिति की समीक्षा की और जो नए कोविड हॉस्पिटल हैं वो बनाने के निर्देश दिए। वहां पर बेड बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है एक तरीके से एक नया ऐप बनाकर हर अस्पताल की जानकारी कि किस अस्पताल में कहाँ बेड अवेलेबल है, इसके लिए एक ऐप बनाने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो प्रशासन अब उस स्थिति में है जिसमें वो रक्षात्मक मुद्रा में नज़र आ रहा है। अब उसकी ओर से कोशिश यही है कि जो सुविधाएं हैं उसमें विस्तार किया जाए क्योंकि मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि करीब 1600 से अधिक मरीज जो हैं अभी भर्ती ही नहीं किए गए हैं, घर में ही हैं। तो इस तरीके की स्थिति का सामना छत्तीसगढ़ को करना पड़ रहा है जो कि चिंता की बात बनी हुई है। जी बिल्कुल, और ये आंकड़े काफी डराने वाले हैं मोहन और चिंताजनक भी है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करती है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जो लोग हैं वो काफी ज्यादा लापरवाह हो गए हैं। मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी मास्क नहीं लगाया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा और अब तो क्योंकि प्रदेश अनलॉक हो चुका है तो ऐसे में असावधानियां और देखने को मिल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर अब रायपुर से ही, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हॉस्पिटल्स में बिस्तरों की जानकारी देने के लिए ऐप भी तैयार किया जाएगा, तो इसके लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में बिस्तरों की भी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। राजनांदगांव की पूर्व महापौर शोभा सोनी की कोरोना से मौत हो गई। रायपुर एएसपी संक्रमित हो गए। सीएम समेत 4 मंत्री क्वारंटाइन हैं। अकेले रायपुर में ही रोजाना 300 नए मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में नए आंकड़े और भी डराने वाले हैं। अनलॉक होते ही छत्तीसगढ़ में एकदम से मरीजों में इजाफा हुआ है। रिकवरी रेट भी काफी ज्यादा घट गया है। हालात ये है कि छत्तीसगढ़ सबसे खराब रिकवरी रेट के मामले में देश में दूसरे नंबर पर आ गया है।
छत्तीसगढ़ में अब तक महज 53.2% मरीज ही रिकवर हो पाए हैं और यही नहीं, पिछले एक सप्ताह में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में 6.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस आंकड़े को आधार बनाकर सरकार की कोरोना को लेकर की जा रही तैयारियों पर सवाल उठाए और लिखा कि सीएम आलाकमान को खुश करने में लगे हुए हैं, जिसके हालात बिगड़ रहे हैं। और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को कोरोना नियंत्रण के मामले में फेल बताया है। जैसे जांच की जाएगी वैसे वैसे संक्रमण के मरीज हमको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और छत्तीसगढ़ में इस महामारी के भयावह स्थिति में रायपुर में पहुंचने का कारण भी यही है कि अभी तक सरकार ने कोई जांच नहीं की। अब जब जांच हो रही है तो ये भयावह स्थिति, और जितनी ज़्यादा जांच होगी उतने ज़्यादा संक्रमित लोग आएंगे और हमको सबसे ज़्यादा संक्रमित लोगों की पहचान कर और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को रोकना, यही सबसे बड़ा काम है और सरकार इसको नहीं कर पा रही है। उसके कारण अब चाहे इंद्रावती भवन हो, चाहे थाने हो, चाहे मंत्रियों के बंगले हों, जहाँ पर भी जांच हो रही है वहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या बड़ी मात्रा में पाई जा रही है और अभी भी सरकार के पास में पर्याप्त किट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में लोगों की जांच नहीं की जा रही है। एक बेतहाशा जो वृद्धि हो रही है, इसका प्रमुख कारण है सरकार की असफलता, गाइडलाइन नियमों की अवहेलना और जिस प्रकार से हमारा रिकवरी रेट है छत्तीसगढ़ का 53.2% है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो अलग अलग राज्यों को देखेंगे तो हमसे सब बेहतर स्थिति में है। नीचे से हमारा दूसरे नंबर पर है। इसी प्रकार से टेस्टिंग की जब इस बात करेंगे तो हिंदुस्तान में हम काफी पीछे हैं और इसके बाद में रही बात यहाँ के इलाज की, तो आज अस्पतालों में बेड की भी व्यवस्था नहीं है। वहीं विपक्ष के हमलावर होने के बाद अब सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसका जवाब दिया है। सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर के आंकड़ों पर भी नजर डालनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर 0.9% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.8% है। तक मृत्यु दर है, छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बड़े राज्यों में से है। मृत्यु दर हमारी 0.9 के आसपास है। तो प्रबंधन अगर इतना खराब होता तो राष्ट्र का जो औसत मृत्यु दर है आज 1.8 है, उसके आधे हैं हम करीब। तो ये ना कहते अपने प्रांत को नीचा दिखाने के लिए बृजमोहन जी ऐसा बयान नहीं देते। मैंने जैसा कहा निराशा हुई और बृजमोहन जी को मैं बिस्तरों के प्रबंधन की भी जानकारी भेज दूंगा। वहीं खबर अब रायपुर से मिल रही है, जहां कांग्रेस मीडिया विभाग का दफ्तर बंद कर दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता अपने घरों से अब काम करेंगे। कोविड संक्रमण के कारण दफ्तर को बंद किया गया है। पीसीसी दफ्तर के कई विभाग बंद किए गए हैं, केवल जरूरी स्टाफ को दफ्तर आने की अनुमति है। तो कांग्रेस मीडिया विभाग का दफ्तर बंद कर दिया गया है। केवल जरूरी स्टाफ ही दफ्तर में आ सकते हैं और उसके अनुसार काम कर सकते हैं। बाकी जो कर्मचारी हैं वो घर से ही वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो कांग्रेस मीडिया विभाग का दफ्तर अब बंद कर दिया गया है। वहीं खबर अब रायपुर से, जहां संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विनोद चंद्राकर ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कहा संपर्क में आने वाले लोगों से क्वारंटाइन रहने की यहां पे अपील भी की है। तो संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। विनोद चंद्राकर ने खुद ट्वीट करते हुए जानकारी दी और कहा कि उनके संपर्क में जो लोग आए हैं वो क्वारंटाइन हो जाएं या कोरोना का टेस्ट करवा लें। वहीं राजनांदगांव की पूर्व महापौर शोभा सोनी का निधन हो गया। कोरोना संक्रमित थी शोभा सोनी। बीजेपी कद्दावर नेता, मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भी थी शोभा सोनी। आज कल दोपहर रायपुर एम्स में निधन हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार और क्लब का 5 महीने का लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया और इस बारे में जानकारी आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दी है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में होटल, बार, रेस्टोरेंट, क्लब संचालकों का काफी नुकसान हुआ है, जिस वजह से ये फैसला लिया गया है। हमारे साथ आबकारी मंत्री
कवासी लखमा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये किस तरीके की छूट है और इसका कितना फ़ायदा होगा। लखमा जी, ये किस तरीके की छूट मिलने वाली है और क्या क्या इससे फ़ायदा होगा इन व्यवसाय में जुड़े लोगों को? आज सबसे पहली बात, भारत सरकार के गाइडलाइन के आधार पर हम लोग बार और क्लब बंद रखा था। भारत सरकार के गाइडलाइन के बाद उसको सितंबर 1 तारीख से उसको बार को और क्लब को खोल दिया गया है। और महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल का सरकार, कांग्रेस पार्टी का सरकार ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया कि व्यापारी लोगों को हित को देखते हुए ये सरकार सबको हित को देखने वाला सरकार है, इसलिए 5 महीना का जो टैक्स था उसको पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। और दूसरा, हम लोग शुल्क लेने का विचार किए थे 2019-20 में, उसको भी हम लोग माफ़ किया है और जो पहले 18-19 में लेते थे वही शुल्क लेंगे। तो गारंटी फीस और लाइसेंस शुल्क ये 5 महीने का माफ़ रहेगा? ये 5 महीना का माफ़ रहेगा। और अभी जो चालू महीना से, और जो मैं फिर बोल रहा हूँ कि 2019-20 को हम लोग शुल्क बढ़ा दिए थे, उसको कम किया जाए। तो ये थे आबकारी मंत्री कवासी लखमा। इनका कहना है कि बार और क्लब के व्यवसाय से जुड़े लोग, क्योंकि 5 महीने उन्होंने सफ़र किया और 5 महीने उनका व्यवसाय बंद रहा, इसलिए इस दौरान का, कोरोना काल के दौरान का जो लाइसेंस शुल्क है वो उसमें छूट दी जाएगी। इसके अलावा गारंटी शुल्क है, उसमें 50% की जो वृद्धि की गई थी उस वृद्धि को भी सरकार ने वापस लिया है। इस राहत से इस व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको व्यवसाय में एक नई ताकत मिलेगी, ताकि बार और क्लब का व्यवसाय फिर से छत्तीसगढ़ में जो है काम कर सकेगा। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। वहीं सरगुजा में पदस्थ कोरोना संक्रमित टीआई दिलबाग सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इससे लेकर अब एसपी टीआर कोसीमा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि टीआई दिलबाग सिंह को जबरन ड्यूटी पर बुलाया गया। एसपी कोसीमा के मुताबिक कोरोना की पुष्टि होते ही दिलबाग सिंह को आराम की सलाह दी गई। उन्हें ड्यूटी पर नहीं बुलाया गया था, चूंकि उस दिन मुहर्रम का पर्व था और अंबिकापुर के घुटरापारा और कुछ इलाकों में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी। 2 पक्षों में विवाद हो रहा था। तब लाइन में जो भी बल उपस्थित था और इवन एसपी ऑफिस में जो बल उपस्थित थे और रिजर्व में जो भी बल उपस्थित थे, सभी को कॉल करके बुलाया गया था। तो जो लोग उपस्थित थे वो लोग आए थे और उन लोगों ने ड्यूटी भी किया। चूँकि इन्हें भी कॉल किया गया था और कॉल करने के बाद जब नहीं आए तो दोबारा फिर से नहीं बुलाया गया इनको, इनके द्वारा बताया गया तो फिर ठीक है, वो अपने घर में ही होम आइसोलेटेड रहे। और दूसरे दिन जब इन्होंने मुझे बताया कि उनको फीवर आ रहा है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैंने कहा आप पहले कोरोना का टेस्ट करा लीजिए। वो कहे कि छुट्टी जाना है, तो मैंने कहा छुट्टी ही निकल जाना आप, बट उसके पहले टेस्ट करवा लो। और टेस्ट में आपका निगेटिव आता है तब भी आप अवकाश पे चले जाना, पॉजिटिव आता है तो आप जहाँ चाहते हैं वहाँ जाकर आप इलाज करवा लेना। वहीं बता दें कि टीआई दिलबाग सिंह ने 7 मिनट का वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने एएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा। इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह आज पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से आपके सामने नहीं आया। मैं एक आम इंसान की हैसियत से आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से अपने दिल की बात रखना चाहता हूँ। जब से कोरोना महामारी फैली है, जब पहली बार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू से चालू हुआ ये काम, उस दिन से आज तक हम लोगों ने कभी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं की। मिस्टर ओम चंदेल सर का नाम नहीं लेता, लेकिन परसों की बात बता रहा हूँ। मैं घर में 4 दिन से बीमार हूँ। मैं आरआई साहब के अंडर में हूँ और मैं आरआई साहब की जानकारी में है कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं होम आइसोलेशन में ही अपने रूम में पड़ा हुआ हूँ। मुझे बुखार उतर रहा है, चढ़ रहा है और मैं अपना इलाज करा रहा हूँ। परसों मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि ड्रेस पहन के रात को 11 साढ़े 11 बजे ड्रेस पहन के आओ, सीधा कोतवाली पहुँचो। अब मैंने उनको बोला कि सर मेरी तबीयत ख़राब है सर, मुझे फीवर हुआ पड़ा है, होम आइसोलेशन में। बोलते अरे फ़ोन काट दिया उन्होंने सीधा। उसके अगले दिन मुझे बोलते हैं कि एसपी साहब तुमसे नाराज़ हैं और तुम्हारी रिपोर्ट डालने के लिए बोल रहे थे।
वहीं कोरोना काल भी कोरबा पुलिस ने एक नई पहल करने जा रही है। एक और कोरबा पुलिस जहां कोरोना संक्रमण की रोकथाम और हिस्ट्री ट्रेसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने में लगी हुई है, तो वहीं लगातार हो रहे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने पहल की है। दरअसल कोरबा जिले में हर दूसरे दिन सड़क हादसे में लोगों को जान गंवानी पड़ती है। खासतौर पर कटघोरा अंबिकापुर हाईवे डेंजर जोन बन गया है। इस रोड पर पिछले 1 महीने से सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अब पुलिस गलत तरीके से गाड़ी चलाने वालों के चालान तो नहीं काट ही रही है और उनके नियमों के पालन के लिए उनको समझाइश भी दी जा रही है। वहीं जीएसटी की राशि को लेकर एक बार फिर राज्य और केंद्र सरकार के बीच ठन गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जीएसटी सेस कमी और लोन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। छत्तीसगढ़ को 5 और गैर बीजेपी शासित राज्यों का साथ भी मिला है। इसको लेकर वाणिज्य मंत्री दुष्यंत कुमार की एक नज्म से तंज भी कसा गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जीएसटी की राशि को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। वाणिज्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दुष्यंत कुमार की एक नज्म पोस्ट कर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तेहार, हालत इंसान पर बारहम ना हो अहले वतन, वो कहीं से जिंदगी भी मांग लाएंगे उधार। दरअसल जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान राज्यों को 4 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया है। इसको लेकर कई बार राज्य और केंद्र के बीच तकरार भी हो चुकी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के सामने 2 प्रस्ताव रख दिए, एक सेस का और दूसरा रिजर्व बैंक से कर्ज लेने का। इसी के बाद वाणिज्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी की प्रचार और उधार नीति पर तंज कसा है। मेरा मत इस संदर्भ में स्पष्ट यही है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उसको लिख के पत्र निर्मला सीतारमण जी को भेज दिया है कि ये लोन जो लेना है केंद्र सरकार को लेना है, क्योंकि जो टैक्स जमा हो रहा है कॉम्पनसेशन सेस के खाते में, वो केंद्र सरकार के माध्यम से ही कॉम्पनसेशन सेस के खाते में जा रहा है और एक जगह से लोन लिया जाकर और उसकी भरपाई की जाए, ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए। उधर इस मुद्दे को बीजेपी व्यर्थ का विवाद बता रही है। सांसद सुनील सोनी के मुताबिक जीएसटी पर जो नीति दूसरे राज्यों के साथ है, उन्होंने कहा राज्य सरकार को बैठक में अपनी बात रखनी चाहिए। कोरोना में राजनीतिक मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। देखिए, इसके अंदर में केंद्र के साथ में टकराव विवाद नहीं करना चाहिए। जो अन्य राज्यों के साथ में हो रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ भी वही हो रहा है, तो अपनी बात रखें, बात रख के बातचीत करें, इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाएं। जनता को कोई लेना देना नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, जनता को मतलब है कि आप काम क्या कर रहे हैं। आप काम करके दिखाइए, कोरोना से लड़ने का है वो करके दिखाइए, इसको सार्वजनिक पेपरबाजी का माध्यम मत बनाएं, ये मेरा आग्रह है। जीएसटी क्षतिपूर्ति पर छत्तीसगढ़ के साथ 6 राज्य भी खड़े हैं। सिंहदेव की इस मामले में पंजाब, दिल्ली, केरल, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक भी हुई थी। सभी राज्यों ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के दोनों प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। सबका मानना है कि राज्यों को क्षतिपूर्ति देना केंद्र का दायित्व है। बहरहाल प्रदेश में जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र और राज्यों में तनातनी और बढ़ने के संकेत हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं बिलासपुर के संग्रहण केंद्रों में रखा लाखों क्विंटल धान खराब होने की कगार पर है। तय समय के बाद भी अब तक करीब 8 लाख क्विंटल धान का उठाव नहीं हो सका है। दरअसल जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 16 लाख क्विंटल धान की मिलिंग करने के लिए 16 मिलरों से एग्रीमेंट किया गया था। सभी मिलरों को उनकी क्षमता के आधार पर मिलिंग का लक्ष्य रखा गया था। 28 अगस्त तक का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन निर्धारित तारीख खत्म होने के बाद भी अभी तक जिले के भरनी, मोपका, बिल्हा और सिब्रताल में 8 लाख क्विंटल धान का उठाव और मिलिंग नहीं हो सकी है। समय पर उठाव नहीं होने के कारण अब लगभग 2 अरब कीमत का धान सड़ने की कगार पर है। दिन लगातार अभियान छेड़ के सभी खाद्य निरीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों द्वारा सभी राइस मिलों का 100% जाँच की गई है। उसमें 9 राइस मिलों के विरुद्ध अनियमितता पाए जाने पर उसमें प्रकरण भी निर्मित किए गए हैं। सभी मिलर को जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम बिलिंग करने के लिए आदेश और निर्देश जारी किए गए हैं। जो भी मिलर द्वारा इसमें सहयोग नहीं किया जाएगा उनके विरुद्ध
और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संग्रहण केंद्रों में अभी करीब 7,95,000 क्विंटल धान संग्रहित है और जिले में 16 लाख क्विंटल धान भंडारित किया गया था और जिले की मिलर की मासिक मिलिंग क्षमता जो है वो 22,500 मीट्रिक टन है।